हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बुक से प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। बुक प्रॉब्लम्स आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित से अर्थमेटिक से सिंपल इंटरेस्ट, उसमें सेक्शंस ए और सेक्शन बी अर्थात प्रश्नमाला ए और प्रश्नमाला बी दोनों है। तो पहले हम लोग प्रश्नमाला ए अर्थात सेक्शंस ए देख लेते हैं। इससे पहले जो पार्ट 7 में हम लोग पढ़ाए थे उसमें 2 क्वेश्चंस छोड़े हुए थे, आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। बहुत लोग ट्राई किए हैं और 41 ज़्यादा लोग ट्राई किया है, शायद 40 छोड़ दिया है। मैंने बोला ही था कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन क्वेश्चंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक लाइन में बनेगा। आप लोगों को याद होगा इमरजेंसी कैपिटल पढ़ाए थे, तो बस इमरजेंसी कैपिटल लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? क्वेश्चंस क्या कहता है, एक महीने कुछ राशि 5% ईयरली की दर से एसआई पर लगाई, 6 महीना बाद उसने उतने ही राशि 6% ईयरली की दर से एसआई पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्रधन रुपये 2300, मतलब मिश्रधन दोनों का अर्थात अमाउंट दोनों का सेम हो जाता है, तब वो कहता है कि आपको यह बताना है कि तो प्रत्येक दशा में लगाया हुआ धन कितना था। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बोथ कंडीशंस। ऐसे केस में हम क्वेश्चंस मिटाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आप लोगों को याद होगा इमरजेंसी कैपिटल बराबर लिखवाए थे अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस RT। तो एक प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल तो एक ही है ना, दोनों का तो सेम है। तो उसका भी क्या कहता है, अमाउंट इंटू 100। और यहाँ पर अब देखिए अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ हम लोगों का 2300, तो हम लोग रखते चलते हैं। अब 2300 गुने 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस पहला 5% था और टाइम हमको नहीं मालूम था, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो टी लिख देते हैं। दूसरा भी कहता है अमाउंट 2300 ही और 100 प्लस इस बार 6%, लेकिन 6 महीना के बाद। अतः हम लोग कह सकते हैं T-1/2। 6 महीना मतलब हाफ ईयर, इसलिए घटा दिए। 6 महीना की बात करो तो घटा दिए, जितना टोटल टाइम था उसमें से 6 महीना घटा दिए। अब हम देखते हैं कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह से आप लोग टी का मान जब सोल्व करिएगा तो यह 3 ईयर्स निकलेगा। और यह टी का मान किसी एक में रख दीजिएगा तो आप लोग को पी का मान निकल जाएगा, बिकॉज जानते हैं आप लोग कि ये पी का वैल्यू होता है। इसलिए किसी एक में, चलिए फर्स्ट वाला में, पी बराबर डायरेक्टली पी बराबर 2300 गुने 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3 चलते 15। इस तरह से इसको सोल्व करिएगा तो आप लोगों को 2000 आ जाएगा। यही आपसे पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। 2000 ऑप्शंस में था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। 41 में कहता है कि रुपये 3000 6% ईयरली की दर से एसआई पर जमा किया गया, कुछ वर्षों बाद उस रुपये पर रुपये 900 ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए इतना जमा, इतना ब्याज हुआ, तो हम यहां से तो टाइम तो निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 900 गुने 100 डिवाइडेड बाई 3000 गुने 6, 1 2 3, 1 2 3, 6 18 5 90, 5 ईयर्स निकल गया। अब कहता है रुपये 4000 पर उतने ही वर्षों पर अगर रुपये इतना ब्याज के तौर पर होता है तो एसआई की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए नायाब, अब इसमें क्या कहता है, पी का वैल्यू हमको मिल गया 4000, रेट कहता है नहीं मालूम, एसआई कहता है 1600 और टाइम कहता कि यही टाइम होना चाहिए। तो टाइम बराबर कहता है 5 ईयर्स। इजी हो गया, तो रेट बराबर तो आराम से निकाल ही सकते हैं हम लोग। 1600 गुने 100 बाई 4000 गुने 5, 1 2 3, 1 2 3, 5 का 20, 8%। और बहुत लोगों ने बना के डाला था ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में, 8% आंसर उन लोगों का आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
अब हम लोग क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित का सिंपल इंटरेस्ट सेक्शंस ए प्रश्नमाला ए देखेंगे। हाँ, अब वह बुक खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी कहते हैं कि यह मेरा ऐसा ही है, कोई भी चैप्टर कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी हमको नया क्वेश्चंस मिलेगा या आप लोग भी क्वेश्चंस अगर भेजते हैं कि हाँ सर ये टाइप इट में भी हमसे छूट गया हो, तो हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर जैसे मान लीजिए इसमें 7 पार्ट पढ़ाए थे तो 5 या 10 या 15 क्वेश्चन मिल जाता है उस टाइप के, तो फिर आपको मैं पार्ट 8 पढ़ा दूंगा। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई क्वेश्चन फंसता है आप अच्छा से वीडियो देखें। अगर उस वीडियो में उस टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं है तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर भेजें, उस क्वेश्चंस को मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। आप लोग फॉर्मूला का यूज करके SI बराबर जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोग आराम से बना सकते हैं, इसको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक व्यक्ति ने इतना साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से लिए, इतना वर्ष के अंत में ये आराम से बनेगा, इसलिए इसको हमको टच करने की जरूरत नहीं, भी ऐसा निकालना फॉर्मूला से। कहता है ₹3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 होल 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो कुछ है नहीं इसमें, पढ़ाए हुए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3600 को 2 पार्ट में हम बांट दिए, चलिए ए और बी में। अब क्या कहता है, साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए, फर्स्ट पर 5%, 3 वर्ष पर 15, तो इसका 15% अगर हम डायरेक्टली लिखते 15% बटा 100 तो यहां भी होता, और यहां पर हम लिखते 6 गुने 6 को 24 25 बटा में 4 गुने 4b, अर्थात 4 से 4 कट देता 25b बराबर हो गया। यह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a बाई b निकालते तो 25 बटा 15 या 5 बटा 3 होता, मतलब a को 5 दिया गया तो b को मतलब 2 पार्ट, एक पार्ट 5 तो दूसरा पार्ट 3, दोनों मिला के 8। इसी 8 का वैल्यू 3600 दिया हुआ है, एक का वैल्यू निकालिएगा, जिसका कहे उसका वैल्यू निकालिएगा। क्या पूछा है आपसे, ये राशियां हैं क्रमशः, मतलब 5 का भी वैल्यू निकालना है, 3 का भी वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि x तथा y 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों समान राशि है, x का भी मान y का मान दोनों का समान है वैल्यू। अब कहता है दोनों का रेट भी समान है 7.5%, लेकिन टाइमिंग अलग अलग, 4 वर्ष और 5 वर्ष। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक की राशि, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक का 4 एक का 5 साल, तो दोनों का टाइम का अंतर कितना, 1 साल, और एक में रेट में 7.5% रेट है और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 150, एक का वैल्यू 100 का वैल्यू। अब हम 100 का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर परसेंट था, अगर परसेंट नहीं होता तो फिर हम उस डिजिट का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ परसेंट है इसलिए मैंने, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल होता है तो उसका 100% ही होगा, ठीक है ये, इसलिए आप लोग एक का वैल्यू 100 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर बताए। जब भी याद रखें, एसआई पढ़ा है या सीआई पढ़ा है, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं पार्ट जब पढ़ा रहे थे, तो एसआई और सीआई में टोटल कंडीशंस 5 है। क्या क्या रहता है, एक पी, एसआई, रेट, टाइम और मिश्र धन अर्थात अमाउंट, ये 5 से तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इन पांचों में जब भी आपसे कोई भी 3 दिया रहे
और चौथा पूछे या पांचवा पूछे, आप आराम से बना सकते हो। कोई भी दो दिया रहे और एक्स्ट्रा कंक्लूजन भी दिया रहे, आराम से आप बना सकते हो। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस में एक टर्म दिया रहे और दूसरा टर्म परसेंटेज में आ जाए, जैसे कि यहां 4 साल 6 साल, तो एक ही टर्म है, टाइम मिला, और दूसरा कंडीशंस कहता है कि 50% एक्स्ट्रा होता। अगर हम 50 रुपया अधिक होता कहता तो आराम से इसको हम बनाते, ट्राई करते, लेकिन यहां तो 50% कह दिया। अतः कोई क्लू हमको नहीं दिया गया इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, अतः इसका आंसर हमेशा क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, अर्थात इसका आंसर नंबर डी होगा। क्यों डी होगा? बिकॉज यू हैव नॉट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू और एनीवन परसेंटेज वैल्यू ऑफ रेट। बिकॉज हम इसलिए बात ये बोल रहे हैं कि हमको एक ही क्लू ही मिल रहा है, वो टाइम का। और मान लीजिए कहता 50 रुपये बढ़ जाए, आराम से हम ट्राई करते, यहाँ 2 साल बढ़ा, वहां 50 रुपये बढ़ा, 1 साल में निकाल लेते, बाकी आप समझ सकते हैं। अतः ऐसे कंडीशंस में जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कोई एक्स्ट्रा क्लू नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर CND जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता। देखिए कहता है एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो ₹72 अधिक मिलते। और इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं। अगर 1 साल में 3% बढ़ा तो 2 साल में कौ परसेंट बढ़ा होगा? 6%। तो 6% का वैल्यू दिया हुआ है ₹72, एक का वैल्यू 12, तो 100 का वैल्यू आराम से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने उसके धन पर ब्याज की दर 8% से इतना % गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतना कमी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 में 8% के बजाय ये हो गया कितना, 7 और 3 31/4, अर्थात 1/4 का वैल्यू परसेंटेज में 61.50, एक का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यही पूछना था आपसे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 8 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? फिर से, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज इतना है। अब इसमें रेट दिया हुआ है, देखिए किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200, मतलब 1 साल में 8% तो 6 साल में 48%, तो 48% का वैल्यू दिया हुआ है 1200। फॉर्मूला से आप बना सकते हो, हम ऐसे बना रहे हैं, एक का वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाई 48, तो 100 का वैल्यू, तो 1200 गुने ऐसे भी लिख सकते हैं, कटाने में आसान होगा हमको। तो 6 से कटाएंगे तो या 12 बरचौक 48 कट गया, ये हो गया 25 बार में, मतलब प्रिंसिपल मेरा 2500 था। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इस मूलधन से 3 गुना, अब मूलधन क्या हुआ P, इसका 3 गुना, अर्थात 3 गुना 300 गुना कर लीजिए 7500। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में रेट दे दिया, 10% टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो 1 साल में 10%, तो 2 साल में कौ परसेंट? 20%। इसलिए SI बराबर 7500 का 20% निकाल लीजिए। 5 दूनी 7 दूनी 14, 1 15, 1500 रुपये आपका आंसर जाएगा। ऑप्शंस में आंसर नहीं दिया हुआ है तो देख लीजिएगा, नन ऑफ दीज होगा आप लोगों का, ठीक है। 8 का देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसमें नहीं आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है। देखिए कहता है क्या चीज, किसी धनराशि का 1/3 1/3 3% पर 1/6, तो 1/3 1/6 1/3 1/6 जो नीचे वाला है 3 और 6 का एलसीएम आप ले लो, तो 3 6 का एलसीएम 6 होगा। तो अगर हम मान के चले कि वह राशि 6 थी, वह प्रिंसिपल मेरा 6 था, या 6 के मल्टीपल में जितना लेना है ले लो, तो अब ये परसेंटेज में है तो आप 600 ले सकते हो। मान लेते हैं लेट द P = 600। आप कहिएगा सर ये 600 कहां से आया, तो मैंने बोला 1/3 एंड 1/6। क्लियर है यहां तक। तो 1/3 1/6 जो 3 और 6 नीचे आ रहा है आप उसका एलसीएम ले लो, तो 3 6 का एलसीएम 6 होगा। हम 6 के मल्टीपल में अब परसेंटेज की चर्चा कर रहा था इसलिए हम 100 कर दिए, 100 600 हो गया। इसका कहता है 1/3 पार्ट मतलब 200। इसका कहता है 1/6 पार्ट मतलब 100। तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग बच गया 300। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है 1/2 पार्ट 3% पर, इसका 3% निकाले तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा। इसका 6% निकालेंगे तो 6 ही होगा, और इसका 8% कहता है। ये सब इसलिए करना पड़ा, हम चाहते तो 6 भी मान के बना सकते थे, लेकिन वो पॉइंट में आता फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होती। देखिए कितना आसानी से बनेगा, 6 6 12, ये 36 रुपया हमको एसआई मिला, और रियल में क्या कहता है कि 600 रुपया एसआई मिला है हमको। एक का वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई 36। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेगा, तो 100 का वैल्यू। अरे मूर्ख, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब तो हमको 600 की तो जरूरत, हम तो 100% में तो नहीं जा रहे हैं। हम यही हम लोग मूर्खता वाली बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने पी का वैल्यू 600 माना, यहां तो परसेंटेज की चर्चा खत्म कर दी हमने, इसलिए अब हम लोग 100 का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा आंसर गलत होगा। तो किसका निकालेंगे, 600 का वैल्यू, अर्थात काट छट करके देख लीजिएगा आप लोग का 10,000 आएगा। तो मूर्खता वाला काम नहीं करना है। क्लियर है ये। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ना है और इस पर भी ध्यान देना है कि हमने क्या माना है। अगर यही परसेंटेज में मानते तो हम 100 का वैल्यू निकालते, 600 माने हैं, 600 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। देखिएगा, पहला साल 6%, 1.5% बढ़ गया तो 7.5 हो गया, फिर 1.5 साल बढ़ गया तो 9 हो गया, अर्थात 3 साल में तो 6% प्लस 7.5% प्लस 9%, क्योंकि 1.5% बढ़ते जा रहा है। तो टोटल कितना, 9 6 15 7 22%। देखिए यहाँ पर परसेंट है, इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे तो हम 100 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी का मान दिया हुआ है 8190, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रुपये 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रण इतना हो जाता है, ब्याज दर में 1% वृद्धि। देखिए P का वैल्यू दिया हुआ है, इसको अच्छा से बनाइएगा आप लोग, और अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 3600। यहां से लोग 3264 दिया हुआ है। यहां से लोग क्या करता है, एसआई निकाल करके और रेट निकालने लगता है। टाइम दिया था रेट निकालने, उसकी जरूरत नहीं है दोस्त। देखिए क्या करने का, हम पढ़ा चुके हैं। वैसे ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इस राशि का उतने ही समय में मिश्रण कितना होगा। तो जब 1 साल में 1% बढ़ता है तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, 4%। तो इसका 4% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए डायरेक्टली। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 बढ़ गया।
6 4 10, 9 6 15, 1 16, 2 1 3, ये 3। अब उसको कितना मिलेगा? 3360 मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन में है। कोई हमको एसआई तेसाई निकालने की जरूरत नहीं है, रेट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर। देखिए कुछ है नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा है। ए ने दिया है किसको? बी को भी और सी को भी। इसको दिया है 5000, इसको दिया है 3000। इसका टाइम है 2 इयर्स। 2 इयर्स। बस समझाने के लिए, आप लोग इसे मत करिएगा प्लीज, उंगली पर बनाइएगा, ठीक है। और इसके लिए टाइम है 4 इयर्स। अब आपसे पूछता है रेट बतलाओ, ताकि दोनों को मिला करके मेरा एसआई जो है वह 2200 रुपया हो जाए। हमको नहीं मालूम रेट, टाइम तो मालूम है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते कि वो मेरा रेट 1% है, अगर हम रेट को 1% ले ले, यहां भी रेट 1%, क्योंकि रेट दोनों का समान है। अब बतलाइए, 1 साल में 1% तो 2 साल में 2%, तो एसआई कितना जाएगा मेरा? इसका 2% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, ठीक है। इसका 4% चढ़ती आई 12, 120 रुपया। तो यहां एसआई मेरा 120, यहां मेरा एसआई 100, दोनों मिलके कितना? 220। यह 220 एसआई कब मिला? जब हमने रेट 1% माना तब मिला। इसलिए रियल रेट परसेंट इक्वल टू टोटल। तो एसआई 2200 मिला था और यहां मिला 220, हमने भाग कर दिया, पाया कितना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर सकते हैं आप लोग चेक। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज इतना है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए इतना पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? ये आसान चीज है। देखिए यहां पर हम लोग रेट निकाल सकते हैं। 18 7 5 गुने 100 डिवाइडेड बाई 2500 गुने 6 एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ठीक है। तो 1 2 कट गया ये। अब अगर हम 5 से काटे तो 5 बार में, इसको 5 से काटे 3 7 5, फिर 5 से काटेंगे हम लोग 7 5, और 6 से ये नहीं कट रहा है। चलिए 3 से तो कटेगा 2 बार में, 3 से 25 बार में, अर्थात 12 पॉइंट। रेट हमको 12.5% मिल गया। अब क्या कहता है? इसी दर पर इतने ही समय। अब देखिए रेट का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12.5% मिल गया। टाइम कहता है इसी टाइम पर, तो टाइम तो 6 वर्ष है। और क्या कहता है? पी, नया पी क्या दे रहा है? 6875। तो क्या आप एसआई ना निकाल लीजिएगा? आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8000 का साधारण ब्याज उतनी ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से रुपए 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब देखिए हमको क्या कहता है ये कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतनी ही होगा जितना कि 4%। इस फर्स्ट लाइन को छोड़ दीजिए, सेकेंड लाइन, 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो रेट 4%, टाइम 5 वर्ष, पंचों का 20%, अर्थात 6000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। ये
1200 रुपया होगा। हमको 1200 में ही लाना है, हमको कहता है यही 1200 लाओ। तो अगर एसआई मिल गया हमको 1200, रेट नहीं मालूम, नहीं रेट मालूम है 3%, टाइम नहीं मालूम, लेकिन पी तो मालूम है 8000। अतः निकाल लेंगे हम लोग 1200 गुने 100 डिवाइडेड बाई 8000 गुने 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे 40 बार में, 8 से काटेंगे 5 ईयर्स। देख सकते हैं इसमें होगा 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगनी 2 टाइम्स। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पढ़ाए होंगे, ये सब याद होना चाहिए। चलिए फिर से, तो 2 टाइम्स हम बोले थे कि यही मेरा बेस होना चाहिए। कितना वर्ष में? 20 ईयर्स में। तो क्या पूछा, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? 3 टाइम्स बोला है। तो जितना यह टाइम्स बोले आप क्या कहिएगा, एक घटा करके और इसमें गुना कर देना है। तो 20 दूनी 40 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में होगा, देख लीजिएगा। 16 में कहता है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3 अर्थात 20/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। पूरे रुपये में इसमें मतलब कहीं से पॉइंट नहीं आना चाहिए। अब बतलाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पी का वैल्यू 2600, रेट आपका 20/3%। तो टाइम हमको कम से कम लेना है, जो कि क्या करे, काट छाट करे, हम लोग ऐसा ही निकाले तो वो पॉइंट में ना आए। तो पॉइंट में कब नहीं आएगा? जब इस 3 को काटने वाला होना चाहिए। तो बताइए 3 को कौन काटेगा? खुद 3 काटेगा, और कम से कम बोला है तो 3 होगा। अब बहुत लोग 6 भी कहता है कि 6 भी सर काटेगा 3। अरे सब कटेगा, 3 के मल्टीपल में जितना भी है 3 का पारा सब कटेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टाइम एट लीस्ट, सबसे छोटा। तो 3 ही द्वारा सबसे छोटा, इसलिए मेरा टाइम क्या जाएगा? 3 ईयर्स। मार दीजिए आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपये 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। कितने वर्ष में बोला है? ये तो आसान है, आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ भी किया, दिया ही है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया, टाइम पूछ रहा है, आराम से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा है, लेकिन चलिए देख लीजिए आप लोग। 8 ईयर्स में कहता है 2900 हो जाता है, जबकि 10 वर्ष में 3000 हो जाता है। मतलब अमाउंट या टाइम। तो टाइम कितना बढ़ा? 2 ईयर्स। वैल्यू कितना बढ़ा? 100, अर्थात ये जो 100 बढ़ा वो तो एसआई ना बढ़ा होगा। तो 2 साल में एसआई में ग्रोथ 100, तो 1 साल में 50, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 2 ईयर्स में ग्रोथ दिखा रहा है 100, 1 में 50, तो 8 में कितना? अब चाहे तो 10 में भी निकाल सकते हैं। तो 8 में 400 रुपया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि P बराबर A माइनस SI इक्वल टू 2900 माइनस 400 बराबर 2500। अगर इसको लेकर बना देते, यहां से काम करते हैं। पूछा क्या है हमसे? ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, ये तो आराम से निकल जाएगा। तो P का वैल्यू 2500, टाइम हमको मिला है 8 ईयर्स, और 8 ईयर्स में SI हमको मिला है 400। तो रेट तो हम निकाल ही सकते हैं ना, तो रेट बराबर निकाल लीजिएगा।
वैसे आपको समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा ना, तो एक लाइन में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जाएगी, ये भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 किस दर से, तो रेट बराबर बतलाए थे क्या, मल्टीपल, याद होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ P माइनस 1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। तो 2 टाइम्स का रहा तो 2 माइनस 1, और टाइम दिया हुआ है 8 साल गुने 100 अर्थात 12.5%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज ₹25 होगा। 5% कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि किस मूलधन पर P निकालना है, तो P बराबर डायरेक्टली हम लोग जानते हैं SI 25 गुने 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम, तो 5 गुने 3। अब 5 गुने 3 करेंगे तो गलत होगा क्योंकि 3 महीना था, तो 3 महीनों को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो ये 12 से यहाँ भाग करेंगे तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 12 यहाँ। अब 4 बार में, ये 5 बार में, 5 का 20, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हालांकि 21 सब पढ़ाए हुए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशंस में जो लिखवाए थे, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई मिक्सचर एलिगेशन में एलिगेट करने के लिए उससे बतलाए थे ये, और बतलाए थे एसआई 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 को जब एलिगेट करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो देता है, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ एसआई को एलिगेट करते तो भी प्रिंसिपल का रेशियो देता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के बारे में मैंने बहुत अच्छा से डिटेल मिक्सचर एंड एलिगेशंस में किया है। अभी मैं इसको फिर पढ़ा देता हूं, अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जाइए मिक्सचर एंड एलिगेशंस में, प्लेलिस्ट खोलिए, मिक्सचर एलिगेशंस देखिए, अच्छा से आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि यहाँ भी समझ में आए। विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए, टोटल लिया हुआ 30,000 रुपया। इसका 1/12% पर, चलिए इसका 12% हम निकाल लेते हैं, 12% बार दिया 3600 रुपया वार्षिक दर से, तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से। इसका 10% अगर हम, ये 12% था, इसका 10% निकालेंगे तो 3,000 होगा। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 का भुगतान किया, ये देखिए 36,480 ऐसा ही नहीं भुगतान किया उसने, जो 30,000 लिया था वो भी और जो एसआई होता है वो भी, अर्थात अमाउंट। तो हम एसआई निकाल ले, एसआई बराबर ए माइनस पी इक्वल टू अमाउंट 36,480 माइनस पी का वैल्यू 30,000, इस तरह से 0,846। लेकिन यह 2 साल में, यहां तो हम 1 साल में चर्चा कर रहे हैं, तो ये 2 ईयर्स में, इन 2 ईयर्स, तो 1 ईयर में कितना, 1 ईयर में कितना भाग कर देंगे 2 से, 3 2 4 0, यही मिक्सचर वैल्यू हुआ। और इसको हम लोग क्या करें, जब ही एलिगेट करेंगे बड़ा में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, 0 4, इसमें से इसको घटा रहे हैं 2, और अब इसमें से इसको घटाइएगा आप तो 0 6 3। अब हम रेशियो निकालेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अर्थात 3 2 5 और 5 का रियल वैल्यू दिया हुआ है 30,000, 1 का वैल्यू 6,000। क्या पूछा है आपसे, तो 12% की राशि, 12% के नीचे क्या आया है, 2 आया है, तो 2 का वैल्यू 6 दूनी 12,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक हम चाहते तो 2 साल भी लेके बनाते,
लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। इस टाइप के पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। हालांकि हम बता देते हैं, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, इसका क्या मतलब है? अगर हम P को 4 मानते हैं तो SI कितना? 1, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत के बराबर है, अर्थात रेट बराबर टाइम। अब क्या पूछा है आपसे? ब्याज की वार्षिक दर। तो रेट बराबर फॉर्मूला से SI गुने 100 बाई P इंटू टी न लिख के इसका जगह RA लिख देते हैं, इसलिए R² हो जाएगा। तो R बराबर रूट में 100/4, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 23 में कहता है कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से इतना हो जाएगा? कुछ है नहीं इसमें, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 24 में कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% या 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में इतने की हानि होती है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। रेट में कितना का अंतर आया? 11.5 से 10.5 हो गया। तो रेट में अंतर आपका 1.5% का आया, क्योंकि एक साल है, 1 वर्ष में कह रहा है। 2 कहता था 2 से गुना करे, 3 कहता था, क्लियर ये। और डिजिट में 5.5, तो 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, ये आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में, सिंपल सी बात है, यहां भी 1.5% की इस पर वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि रुपया में हो गया है 40.5। 1 का वैल्यू जो पूछे उसका वैल्यू। 26 में कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपया अधिक आय होती। यह धन, सिंपल सी बात है, अरे 1 साल में 1% बढ़ा तो दूसरे में 2% बढ़ा होगा, इसलिए 2% का वैल्यू यहाँ पर 240 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू 120, 100 का वैल्यू 12,000, कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आप लोग का मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर से देख लीजिए, कहता है रुपये 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो, चलिए 4,000 1 पर 8% निकाल लीजिए, 8 चौका 32, 320 रुपया, तथा दूसरे भाग पर यह 10% वार्षिक, इसका 10% 400 रुपया हुआ, तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 वार्षिक कह रहा है, ठीक है, मतलब 1 वर्ष में। तो ये मिक्सचर वैल्यू हो गया 352। एलिगेट करिए, यहाँ एलिगेट करेंगे तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो 48 आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 2 और 32 आएगा। अर्थात 8 से घटाएंगे तो 48, या 16 से घटाइए, 16 3 48, 16 दूनी 32, दोनों मिलके 5। इसी 5 का वैल्यू 4,000 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू जिसका पूछे उसका वैल्यू पढ़ा चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक 3 गुना हो जाता है। देखते हैं, इस तरह पढ़ाए हुए हैं, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। रेट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। तो रेट बराबर वही बोले थे, मल्टीपल ऑफ P - 1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। तो यहाँ 3 टाइम्स था, और टाइम दे दिया है आप लोगों का 30 गुने 100, अर्थात 2/30 गुने 100। 1 0 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 6.2/3%। 29 में कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। आसान है। मान लीजिए P का वैल्यू अगर
5 रेट दे दिया, नहीं मालूम, टाइम दे दिया 6 इयर्स और एसआई कहता है 2। आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट बराबर, देख लीजिए, 2 गुने 100, 5 गुने 6, 20, 3, 6, 2, 3%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? आसान से बन जाएगा, आप लोग को पढ़ाया हुआ है। अरे 2 टाइम्स कहता है, कितना एक ही चीज समझाया जाएगा, 2 टाइम्स 10 इयर्स, पूछता है 3 टाइम्स, एक घटा दीजिए, ये बेस होना चाहिए, तो 2 से इसमें गुना करना होगा हमको, अतः 10 दूनी 20 इयर्स। 31 में कहता है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, और 40% वृद्धि हो जाएगी, 5% तक हो गया 40, इसलिए टाइम बराबर, क्वेश्चन नंबर 31, टाइम बराबर 40/5 अर्थात 8 इयर्स। अब इस तरह से, अब आगे हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें, अब पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा आगे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग को भी बोरिंग महसूस होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोर हो। पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है कि बोर करके पढ़े, नहीं, मस्ती से पढ़ना है, अच्छा से समझते हुए पढ़ना है। जहाँ ना समझ में आता है, एक बार फिर मैं कहूँगा, प्रीवियस जो भी है हम लोगों का जो पार्ट पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को पेज से, वो वीडियो देखा करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा मोटो यही है कि किसी भी तरह से आप अच्छा से सीखें, और अच्छा से आप तभी सीखिएगा जब आप बार बार वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।